रिजल्ट आया अभी तो मैं भी नहीं जानती, मैं भी कंफ्यूज हूँ अभी। बेस्ट ऑफ लक। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे एंड ये व्लॉग संडे एंड मंडे का है, तो ये मिक्स व्लॉग है। और बस ये मतलब संडे वाला ही दिन है और मम्मी को मैंने बुला लिया था। एक्चुअली मम्मी ने ही पूरा अरेंजमेंट करवाया है टिकिया बनाने का, क्योंकि चिंकी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी ने कहा कि बर्थडे में वो यहाँ रहेगा भी नहीं, पता नहीं छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसलिए ये नानी की तरफ से गिफ्ट है। सो सारा अरेंजमेंट यानी कि तैयारी मैंने की है और पूरा सामान मंगा के मम्मी ने दिया है, यहाँ तक कि घी तक मंगा के दिया है, क्योंकि वो बनता है बिल्कुल देसी घी में। और इतनी ज़्यादा टफ़ रेसिपी है ना, इतनी ज़्यादा मतलब मेहनत वाली है कि सिंगल पर्सन के लिए काफ़ी मतलब मेहनत वाला काम है, तो दो जन मिलके करें तो जल्दी हो जाता है। वैसे हमारी मम्मी बिल्कुल प्योर वेज हैं और वो ये सब बिल्कुल भी खाती पीती नहीं है, बट यही है कि फैमिली में बच्चे परिवार वाले जो चीज़ पसंद करते हैं तो फिर वो अपने हाथों से बना देती हैं। तो यहाँ बनवा के और उसके बाद में कुछ 12 बजे का टाइम हो रहा था और फिर वो निकल गई थी घर के लिए। और उसके बाद में तो फिर मैंने आधा घंटा शायद 40 मिनट इस तरीके से लग ही गया था और फ्राई करने में। सो बस यहाँ मम्मी तो मेरी अच्छी खासी हेल्प करा के और उसके बाद घर के लिए निकल गई थी। और ये जो टिकिया है ना, इसकी डिटेल रेसिपी मैंने शेयर कर रखी है पहले, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। भरना तो सारा हो गया है और मम्मी निकल गई अपने घर के लिए, और थोड़ी मैंने घर के लिए भी भेज दी है, भैया खाते हैं। सो बस भेज दिया है और ये बस मुझे फ्राई करना है। आटा यहाँ पे मैंने गूंद के रख लिया है। सो पराठे या रोटी साथ में संग संग ही बनाऊंगी जब खाएंगे। चिंकी गया है एस्ट्रो को लेके डॉक्टर के यहाँ, उसकी ग्रूमिंग करवानी है और वैक्सीन है तो वो भी लग जाएगी। तो इस तरीके से बाकी सारा काम हो गया है। और ये जो रेसिपी है ये अकेले बनाना मतलब इम्पॉसिबल सा लगता है, मेहनत तो बहुत ज़्यादा है। चिंकी को बहुत ज़्यादा ही पसंद है और बर्थडे पे वो यहाँ रहेगा नहीं, 1 महीने बाद ही उसका बर्थडे है, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि उसको खिला देते हैं। ये सारा जितना भी अरेंजमेंट इसको बनाने का हुआ है, यहाँ तक कि घी भी सब मम्मी ने ही भेजा था कि मेरी तरफ से ये लड़के का बर्थडे गिफ्ट है, उसको पसंद है और बर्थडे में वो यहाँ है नहीं तो उसको खिला देती हूँ, क्योंकि कल की उसकी फ्लाइट है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की। सारा का सारा फैलावा पड़ा हुआ है अभी, जितना थोड़ा बहुत यहाँ से क्लीन करूंगी, बाकी अभी 12:05 हो रहे हैं, तो और आधा घंटा में ये हो जाना चाहिए, आधा घंटा 40 मिनट में। फिर जो हाउस हेल्पर आएंगी फिर वो क्लीन करेंगी।
और अभी उसके जो थोड़े बहुत कपड़े रह गए हैं वो वॉशिंग मशीन में धो के जल्दी से सुखा दे रही हूँ। वैसे थोड़े ही कपड़े लेकर आया था, ज़्यादा दिन के लिए तो आया नहीं, 3-4 दिन के लिए आया बस। तो ये काम करने के बाद में फिर मैं फ्री होंगी। पूरा देसी घी में बन रहा है ना, इसलिए इसमें झाग बन रहे हैं। सो बस वो एक ही टाइम पे जो दोपहर में बन गया था, रात को फिर रोटी पराठे बनाए थे। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ रात के 3 बजे, यानी कि चलिए 12 बजे के बाद में मंडे तो लग ही गया। सो रात के 3 बजे आपसे मिल रही हूँ और 5:30 बजे की थी चिंकी की फ़्लाइट, बिल्कुल सुबह भोर की फ़्लाइट। सो इतने बजे अगर ना उठो तो फिर दिक्कत हो जाती। तो बस मैं उठी हूँ तो उसने मुझे बोला कि माँ मुझे टिकिया पराठा आप दे दीजिए, थोड़ा सा मैं अभी खाऊँगा और बाकी मैंने उसको टिफ़िन में लगा के दिया था। सो इस तरीके से भैया के लिए भेज दी थी और अपनी दीदी के लिए पैक करके रख दिया था। वो तो बहुत दूर रहती हैं, तो फिर अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज दोपहर में ही उनके लिए भी टिफ़िन मतलब पार्सल भेज दिया मैंने। और रितेश को बुलाया था मैंने, रितेश ने खाया पिया। अपनी बहू के लिए भेजा मैंने, नेहा के लिए। बाकी बहू बेटे तो सब बाहर रहते हैं, तो इस तरीके से जितनों में मैं बांट सकती थी मैंने बांट दिया था और बाकी मैंने दे दिया था चिंकी को। सो बस यहाँ पे मैंने 3 से 4 टिकिया गरम करके और 4 पराठे इसको दे दिए थे, तो इसने आराम से खा लिया था। उसके बाद मैंने फिर पानी पिया है। ये एक साइड में मैंने अपना पानी गरम करने चढ़ा दिया था और रात के 3 बजे ही उठ गई थी, तो नींद तो इतनी ज़्यादा आ रही थी। बट वही है कि अगर आपकी 5 बजे की भी फ़्लाइट है तो सिस्टम के अनुसार ये है कि आप 3 या 3:30 एयरपोर्ट पर पहुंच जाइए, तो उसमें सही रहता है। आदमी आधा पौन घंटा बैठ के वेट कर ले फ़्लाइट का, वो ठीक है, बट फ़्लाइट छूटनी नहीं चाहिए, बस यही है। वहाँ इतनी सिक्योरिटी चेकअप वगैरह होता है कि इन्हीं सब चीज़ों में इतना टाइम लग जाता है। सो यहाँ पे फ़िलहाल ये 3 सेकी थी, बाद में फिर से 1 टिकिया सेक के दी थी और 4 पराठे। ये इसने अभी सुबह पेट भर के खा लिया था, क्योंकि जब मैं उठी तो मैंने बोला कि पहले जाके तू ब्रश ही कर ले और तू खा ले, उसके बाद मैं पानी पी के जाऊँगी वॉशरूम। सो यहाँ हम सभी उठे हुए थे, इनफैक्ट एस्ट्रो भी उठ गया था। फिर वो तो रेडी हुआ है, उसको हमने रेडी किया है क्योंकि चिंकी निकल रहा था, तो छोड़ने तो उसको जाना ही है, गली के बाहर तक तो जाएगा ही। बड़ा दुखी हो जाता है जब वो जाता है, और उसको तो मतलब सूटकेस से इतनी ज़्यादा नफ़रत हो गई है कि जब ये सूटकेस निकलता है तभी घर से कोई ना कोई जाता है, स्पेशली चिंकी। इसको बिना घी गरम किए हुए वहाँ भी मत खाना, इसको तवा पे अच्छे से गरम करना, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। जितने भी बाकी के कपड़ा है वो मैं तेरे को तय करके दे रही हूँ। खाली ब्लैक वाला जो हाफ पैंट है वो थोड़ा बहुत मोटा है, उसको एक अलग पॉलिथीन में दे रही हूँ, वहां सुखा लियो और बाकी के रख ले, और ये टिफिन रख ले तू, ठीक है। ये चिक्की दे दूं, चिक्की दे दूं एक डब्बा में, ड्राई फ्रूट चिक्की अभी दे दीजिए, थोड़ी सी लेके नहीं जाऊंगा। सो 4 दिन के लिए चिंकी आया था, बट एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन उसने ये ड्राई फ्रूट चिक्की नहीं खाई है। उसको बड़ी पसंद आ गई थी, तो वही मैं बोल रही थी कि एक डब्बे में ये चिक्की भी दे देती हूँ। हार्डली मेरे ख्याल से 3 या 4 पीस ही बस बची हुई थी, तो वही मैंने सोचा कि ले जाएगा, खा रहा है, बट उसने मना कर दिया कि अभी फ़िलहाल के लिए एक दे दीजिए। और चिंकी को भी मेरी तरह खाने के बाद में कुछ तो मीठा चाहिए, और मुझे तो ऐसी आदत है, बट खा नहीं सकते, क्या करें, बट बहुत एक क्रेविंग होती है। और ये जो कुछ कपड़े हैं ये जो धो के सुखा दिए थे मैंने, तो ये सूखे नहीं थे, तो रात में फिर पंखे के नीचे फैला दिए थे, सो सारे सूख गए, क्योंकि वॉशिंग मशीन में मैंने स्पिन कर दिया था, तो वो सारे ही कपड़े इसके सूख गए थे। सारी पैकिंग हो गई थी रात में ही, और ये कुछ थोड़ा थोड़ा सामान बच गया था, जैसे उसने ब्रश किया तो टूथब्रश रखना था, उसका फेस वॉश है, तो ये सब सामान है, और ये कपड़े। सो यहाँ पे सब कुछ ये भी हो गया था, तो वही मैंने बोला कि खा पी लिया है, जल्दी कर लो। और यहाँ मैं पोछा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब भी आपके घर से कोई अगर निकल के जाता है
तो उसके जाते ही झाड़ू पोछा कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अपशगुन होता है। इसलिए उसके निकलने से पहले मैंने जो पूजा से पहले मैं पोछा लगाती हूँ वो मैंने लगा लिया था, क्योंकि वो निकल के जाएगा, फिर उसके बाद तो मुझे नहाने ही जाना था। तो उसके निकलने के तुरंत बाद ना तो मैं झाड़ू करूँगी ना पोछा करूँगी, ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और वास्तु के हिसाब से भी बहुत ख़राब होता है। तो मैं जो मानती हूँ वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। और यहाँ हो गई थी पूरी पैकिंग डन, और काफ़ी कम सामान लाया था, 4 दिन के लिए ही आया था। सो उसके ऑफिस का लैपटॉप वगैरह तो उसको कैरी करना ही पड़ता है, सो बैग में वही था और इसी में टिफ़िन रख दी थी मैंने। तो 10 टिकिया दे दी थी और 6 पराठे दे दिए थे कि तू खा लेना जाके, और वहाँ पे तो फिर बनाना ही पड़ता है खाना पीना उसको। तो बस यहाँ पे पूरी पैकिंग हो गई और एस्ट्रो को भी रेडी कर दिया था। थोड़ी हल्की सी जैसे हवा में ठंडक रहती ना इस टाइम पे, बाहर आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा ही है इस टाइम पे। तो 3 पौने 3 बजे तो मैं उठी थी रात के, और 3:45 लास्ट शायद 4 बजने में कुछ 10 मिनट बाकी रह गए होंगे तब ये निकल गया था एयरपोर्ट के लिए। और ये देख लीजिए, ये रेडी होके बैठा हुआ है और यहाँ फाइनली अपने बच्चे से गले मिल गई। 4 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। सो बेटा आया भी और वापस भी चला गया। सो बार बार छुट्टी भी नहीं मिलती है। मैंने ही अपने आप से बोल रखा है कि तेरा दिसंबर में बर्थडे है, देख लेना, अगर तुझे छुट्टी मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं है। सो यहाँ मैं मिल ली थी, फिर उसके बाद मैंने बोला कि अब भाई बहन से मिल ले सबसे। कि भाई मैं अपना सब कुछ लेके फोन ही नहीं लेके जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी, पिछली बार की तरह मत करना कि गाड़ी वापस लानी पड़े। सो यहाँ निकलने का टाइम हो गया था तो उसने बस मंदिर में हाथ जोड़े हैं और उसके बाद भाई बहनों से मिलके फिर नीचे उतरा है सामान लेके एस्ट्रो के साथ। विवेक से मिल, कैसे मिलेगा? जब तक ये जान शो। सो यहाँ नीचे उतर गया था सामान लेके, और बस वही है कि मैं उसको बार बार बोलती हूँ कि अगर ऐसा हो सके कि तेरा ट्रांसफ़र यहाँ कोलकाता में ही हो जाए तो ऐसी कुछ चेष्टा करके ऐसा काम करवा ले। सो ये बाहर रहने का झंझट ख़त्म हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता। बच्चे आते हैं 2-3 दिन रहते हैं चले जाते हैं। सो यहाँ फाइनली निकल गया था, सामान काफ़ी कम था इसलिए स्कूटी में ही निकल गया था। बस उसके बाद में ये भाई साहब आया है बड़ा ही दुखी एकदम कि चिंकी आया और फिर से चला गया। सो ये तो आने के बाद में फिर सो गया था और काफ़ी कम समय हो रहा था। अभी भी आप देख सकते हैं बालकनी में पूरा अंधेरा दिख रहा होगा आपको। सो मैं चली गई थी नहाने, फिर क्या ही मैं लेट थी, 4 तो इस तरीके से बज ही गए थे। तो मैंने बस सोचा कि चलो नहा ही लो, और यहाँ नहा के और यही वाला सूट पता है आपको पहनी थी जिस दिन मेरे गर्दन में जो एक्सीडेंट हुआ है ना दुपट्टा से, सॉरी ऑटो से। सो चक्का में जो दुपट्टा आ गया तो यही वाला सूट में पहनी हुई थी। ये जॉर्जेट टाइप का दुपट्टा है। खैर दुपट्टा तो कोई भी हो, अगर इतनी ज़ोर से जब घस्सा लगता है तो फिर कटना ही है। और लाइट तो मैंने चिंकी से ही जलवा दी थी कि तू निकल रहा है तो हाथ जोड़ेगा तो लाइट जला देना मंदिर की। सो यहाँ पे फिर मैंने पूजा कर ली थी और सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ पे गंगा जल का छिड़काव करके फिर मैंने पूजा की है। और आज मैंने लगाया है अपने हाथों से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से तुलसी का पौधा, जो मैं जिस तरीके से कभी मैंने नहीं लगाया। मैं तो बस तुलसी की जो मंजरी निकलती है उसके बीज से ही लगाती हूँ। अभी जो मेरा बड़ा वाला पौधा जो थोड़ा सूख गया था, पूरे 2.5-3 साल चला वो पौधा।
सो मैं बात कर रही थी कि मैंने एक पौधा लगाया है। तो मेरा हाथ का लगाया हुआ जो पौधा था तुलसी का, वो 2.5 से पौने 3 साल चला और बहुत बड़ा हो गया था वो। मैंने आपको कई बार व्लॉग में पहले दिखाया भी है। सो अभी एक पौधा तो मेरे खिड़की में जहाँ मैं रखती हूँ वहाँ तो है तुलसी का पौधा, लेकिन मुझे तुलसी का पौधा लगाना बहुत पसंद है। और जब वो घना घना होता है तो उसको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है मुझे। सो इस तरीके से मैंने नई तरीके से लगाया है। और एक साइट है जहाँ से मैंने सामान मंगाया है, तो मैं देखूंगी कि क्या फ़र्क पड़ा उसको लगाने से, कैसा पौधा मतलब ग्रो किया, कैसा क्या हुआ, वो तो आपको 10-15 दिन के बाद ही मैं शो करूँगी। और अगर कुछ फ़ायदा हुआ तो फिर आपको भी बताऊंगी कि मैंने कहाँ से मंगाया। तुलसी का पौधा लगा रही हूँ, एक तो नीचे है और एक्स्ट्रा में लगा रही हूँ। ये वाला गमला खाली है, एक और गमला मैंने खाली किया है जो फ्लावर पॉट होता है। और ये मिट्टी है, अभी इसको तोड़ूंगी, सॉफ्ट है वैसे तो टूट जाएगी। और ये मैंने मंगवाया है वर्मी कंपोस्ट जो होता है, और ये मैंने मंगाए हैं तुलसी के बीज जिससे प्लांट में लगाऊंगी। लगाने के कम से कम 15 दिन के बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या रिज़ल्ट आया। अभी तो मैं भी नहीं जानती हूँ, मैं भी कंफ्यूज हूँ अभी, बट मैं लगा रही हूँ। मैंने मतलब ऐड देखा था कि यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब मिलता है ये प्लांट के लिए, सो लगा के देख रही हूँ। मुझे स्पेशली तुलसी का प्लांट लगाने का बहुत शौक़ है, और वो जैसे घना घना होता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो तोड़ ले रही हूँ पहले मिट्टी को, उसके बाद लगाऊंगी। वैसे इसमें रेत होती है ना, बालू मिला के भी लगा सकते हैं, बट मैं इसमें ये वाली जो खाद है वो मिक्स करके लगाऊंगी। ये वाली जो मिट्टी है ना, ये मैं ख़रीद के नहीं लाई हूँ बाज़ार से, ये थोड़ी पास में एक बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ की मिट्टी है ये। और ऐसे ना प्लांट जो मैं लगा रही हूँ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से लगा रही हूँ, ये सब मंगा के। नहीं तो जो तुलसी की मंजरी निकलती है ना, बस उसमें जो बीज होते हैं, मैं हमेशा उसी से करती आई हूँ। अभी ऐसा लगा रही हूँ पूरा। और जहाँ प्लांट लेने के लिए जाते हैं वहाँ ये जो होल होता है इसमें, इसके ऊपर एक मिट्टी का ये टुकड़ा सा वो लोग रख देते हैं इस तरीके से, तो वही मैं भी रख दे रही हूँ। मैं देखती हूँ ना उन लोगों को। सो यहाँ छत पे हमारे पास काफ़ी ये जो फ्लावर पॉट होते हैं, गमले, तो छोटे बड़े सभी हैं। जैसे कि कोई अगर सूख जाता है पौधा तो फिर उसकी मिट्टी वगैरह निकाल के, और जो पौधा इच्छा करती है वो लगा लेते हैं या बाज़ार से लगवा के ले आते हैं, क्योंकि सब जो पौधे होते हैं उसकी तो सीड्स हमारे पास बीज अवेलेबल होती नहीं है, तो बाज़ार से लाने की ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। और यहाँ मिट्टी के साथ में ये वर्मी कंपोस्ट जो होता है, तो ये मैंने मिक्स करके लगाया है। इस पैकेट में लिखा था कि एक बार के प्लांट में, ये देख लीजिए पहले, ये बीज हैं, तो इस तरीके के बीज निकले हैं। और उसमें एक प्लांट में 200 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके और इस तरीके से सेट करना है पौधा। तो मैंने उसमें पढ़ के ही सारा सब कुछ किया है, और थोड़ा थोड़ा गड्ढा करके मैंने 3-4 जगह ये बीज को डाला है। एक्चुअली बीज इसमें इतने हैं कि 2 गमलों में आराम से आप जैसे पौधा लगा सकते हैं। सो बस इस तरीके से लगा के फ़िलहाल मैंने इसमें पानी डाल दिया, और छत पे तो आती ही हूँ तो रोज़ ही इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूंगी। और छत पे धूप, बारिश, हवा सब लगती है। इस तरफ चढ़ा है एस्ट्रो का खाना, गर्म हो रहा है, उठ गया है काफ़ी, सुबह से उठा हुआ है, जब से चिंकी निकला है तब से ही उठा हुआ है। बीच में जाके सो गया था थोड़ी देर के लिए, तो बस उसको भी खाना दे रहे हैं। एक तरफ चाय के लिए दूध चढ़ाया है, और अभी मेडिसिन ली है मैंने, सो अपने लिए सत्तू बना रही हूँ। सो यहाँ 1 गिलास से ज़रा सा कम पानी मैंने लिया है, और 80 to 85 ग्राम के करीब ये मेरा मेज़र किया हुआ है, ये सत्तू ले लिया है मैंने।
और ये भुने हुए चने का सत्तू है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, आधा नींबू और थोड़ा सा काला नमक, बस दैट्स इट। इसी को मिक्स करके मैं नाश्ते में पी लेती हूँ और ये बहुत बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। बहुत बार मेरे कमेंट सेक्शन में आता है कि मैम ये सत्तू किस चीज़ का होता है, तो ये भुने हुए जो चने होते हैं ना, ये उसका सत्तू होता है। अगर आपके कहीं जैसे कि डेली नीड्स की दुकान रहती है, वहाँ अवेलेबल नहीं हो, तो आप घर में भुना चना ला के और मिक्सी में पीस के भी बना सकते हैं। एक्चुअली इसको बनाया तब इस तरीके से जाता है कि जो भुने हुए चने के छिलके होते हैं उसको हटा दिया जाता है, तब इसको पीसा जाता है। बट मैंने एक बार घर में भी बनाया है और आटे की चक्की में भी पिसवाया है, सो मैंने तो ऐसे ही पिसवा लिया था, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो बस यहाँ नाश्ता कर लिया था और चाय चढ़ाई थी, बाद में मैंने फिर लंच बनाया है। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।